जब बिदत इतनी मज़मूम है इस्लाम की नज़र में और अहले बिदत इतने मज़मूम हैं और इतनी मज़म्मत उनकी वारिद हुई है, तो शरीयत का मतलूब और मकसूद ये है कि अहले बिदत से नफ़रत की जाए और उनसे दूर रहा जाए, अहले बिदत से महब्बत न की जाए और अहले बिदत का कुर्ब हासिल न किया जाए और उनकी मजलिसों को अटेंड न किया जाए। कुछ लोग तो इतने बेबाक हो गए हैं कि अहले बिदत से नफ़रत और दूरी इख्तियार करने को ही उन्होंने बिदत कह दिया है। वो कहते हैं कि अहले बिदत से दूर रहना ही ये बिदत है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिदत खैरुल कुरून के दौर के बाद ईजाद की गई है, नऊज़ु बिल्लाह। अब हम बताते हैं कि कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं और खैरुल कुरून के लोग क्या कहते हैं और उनका दावा झूठा है या सच्चा है। सबसे पहले कुरान करीम की आयत जो कि सूरह निसा में 140 नंबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा फ़ला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ़र करता सुने या मजाक उड़ाते हुए अल्लाह की आयत का सुने आप, तो उस मजलिस में कतन ना बैठें जब तक कि वो इस बात को किताब व सुन्नत की नुसूस का मजाक छोड़कर, कुफ़र छोड़कर कोई और बात शुरू ना कर दें। आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। अगर उस मजलिस में आप बैठे रहे जिस मजलिस में किताब व सुन्नत की नुसूस का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप भी उन्हीं में शुमार होंगे। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, आपका शुमार भी उन्हीं में से होगा। कितना वाज़ेह फरमान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो जब अहले बिदत अपनी मजलिसें लगाते, जैसे मिलाद की मजलिस है या इस तरह दीगर उनकी मजालिस हैं जिसमें वो शिरक व बिदत के अफ़आल पर कुरान और हदीस की आयात मुंतबिक कर रहे होते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का एहतराम होता है या उनसे मजाक होता है? यकीनन ये किताब व सुन्नत का मजाक है। और ऐसी मजालिस को अटेंड करने वाले कुरान करीम की रूह से उन्हीं जैसे यानी बिदती करार पाते। हाँ, जब आप उनका रद्द कर सकते हों तो तब उस मजलिस में बैठें, या फिर आप उस मजलिस से फ़ौरन उठ जाएं। उस मजलिस में आपके लिए बैठना, आपका बैठना कतन उसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहले बिदत की मज़म्मत में और अहले बिदत से दूर रहने के बारे में और उनकी इज़्ज़त न करने के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द अआन अला हदमिल इस्लाम। ये इमाम आजुर्री रहमहुल्लाह ताला की किताब अश-शरिया में सही सनद के साथ मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बिदती की इज़्ज़त की उसने इस्लाम को ढाने पर उसकी मदद की। वो इस्लाम को ढाने में मुआविन बना है जिसने बिदती की इज़्ज़त व तौक़ीर की है। तो लिहाजा बिदती की इज़्ज़त ना करना ये किताब व सुन्नत का मकसूद है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलूब है। इसको इंतहा पसंदी कहना, इसको शिद्दत पसंदी कहना, इसको तकफ़ीर तक ले जाना, तकफ़ीर कहना इसको, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की सरी खिलाफ़ वर्जी है। और ऐसे लोग कम इल्मी की वजह से ऐसा करते हैं। अब हम सहाबा किराम से उनका तामुल पूछते हैं कि वो क्या तामुल करते थे अहले बिदत के साथ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिदतियों को देखा तो अपनी मस्जिद से निकाल दिया। ये सुनन दारमी हसन सनद के साथ सुनन दारमी में मौजूद है ये कौल कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिदतियों को अपनी मस्जिद से निकाल दिया। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बिदती के सलाम का जवाब नहीं दिया। बिदती ने सलाम कहा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये तो सुनन तिरमिज़ी में 2152 नंबर हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बिदती के सलाम का जवाब नहीं दिया। इसी तरह सही मुस्लिम में मुकदमे में मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बिदतियों को पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरा पैगाम उन बिदतियों को दे दो कि मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी अहले बिदत से कता ताल्लुक़ी करना ये सहाबा किराम का तआमुल है अहले बिदत के साथ और ये किताब व सुन्नत का मकसूद है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ख़ास शागिर्द सईद बिन जुबैर हैं, ताबी हैं, जलील क़द्र ताबी हैं। सईद बिन जुबैर, ये तो सहाबा का अमल था ना, अब ताबीन का भी आप अमल मुलाहज़ा फरमाएँ। तो सईद बिन जुबैर जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के तरबियत याफ्ता हैं, उन्होंने अपने एक शागिर्द को बिदती के पास बैठा देखा तो फरमाया इसके पास हरगिज़ ना बैठो। ये भी सुनन दारमी में रिवायत है।
इसी तरह मशहूर ताबी हैं इमाम अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक बिदती ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं आधी बात का भी तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, और उससे मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। ये भी सुनन दारमी में मौजूद है, सनद इसकी भी सही है। तो अब देखें, ताबईन ने जो सहाबा कराम का तामुल देखा और उसके मुताबिक अहले बिदअत से तामुल किया, वो ये है कि अहले बिदअत से दूरी और नफ़रत की जाए, उनसे मोहब्बत न की जाए और उनका कुर्ब इख्तियार न किया जाए। तो इस बिना पर अगर आप हमें इंतहा पसंद कहते हैं या हमें तब्दी और या तकफ़ीरी कहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह ताला को एक बिदती ने सलाम कहा, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देने की बजाय फ़रमाया कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं आइंदा तुम्हें अपने दरवाज़े पर ना देखूँ, ख़बरदार मुझे नज़र ना हो, तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अमल है, जो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे नकल किया है मसाइल अबू दाऊद में। अब देखें कि ये जो किताबें हैं, बाज़ लोग एक किताब को निशाना बनाकर इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब किताब है उसको निशाना बनाकर अहले सुन्नत के अक़ीदे पर हमला आवर हो रहे हैं और कहते हैं कि ये शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी है। तो भाई इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह को भी इंतहा पसंद कहो, उन्होंने भी तो वही अक़वाल नकल किए हैं। ये अक़वाल इमाम दारमी रहमतुल्लाह और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने नकल किए हैं अपनी किताबों में। तो फिर सारे ही इंतहा पसंद हुए, सारे ही फिर तकफ़ीरी हुए आपकी नज़र में। तो बाज़ नाम नहाद रोशन ख़यालों और एतदाल पसंदों के मुताबिक यही वो शिद्दत पसंदी है जो दुनिया में तरक्की करने से रुकावट बनी हुई है, और उनके बकौल इससे ऊपर उठना होगा, वल्इयाज़ु बिल्लाह। आजकल डॉक्टर ज़ुबैर साहब हदाहुल्लाह इस रोशन ख़याली के बड़े अलमबरदार बने हुए हैं और वो इस हवाले से आइम्मा दीन पर काफ़ी तान कर रहे हैं।